हेलो गाइस, मैं बलवंत सिंह मांडला आज आपके लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को लेकर के आया हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो रूल है वो होता है कि इसमें वर्ब की पहली फॉर्म या वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस या ईएस लगता है। ठीक है, पहले आता है सब्जेक्ट, उसके बाद आती है वर्ब, उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। ये हमारे पास अफर्मेटिव सेंटेंसेस में आएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनेंगे जी उनमें आएगा। और रूल आपका यही रहेगा, जी आपको ध्यान रखना है B1 और B1 के साथ एस आर ई एस जी आप यूज करेंगे। अब कहाँ कहाँ एस या ई एस वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आपको यूज करना है, तो ये इन सेंटेंसेस के माध्यम से मैं आपको बताता जाऊंगा कि कौन से सब्जेक्ट ऐसे होंगे जिनके साथ आपने एस या ई एस का प्रयोग करना है। तो ये आपको ध्यान देने वाली बात है। जैसे फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन आते हैं, ठीक है, उनके जो प्लू फॉर्म में होते हैं तो वो वहाँ पे देखिए आप, उनके साथ वर्ब की पहली फॉर्म आती है। जैसे आई वी यू दे, जब प्लूरल नंबर हो, बहुवचन संख्या में हो, ज़्यादा संख्या में हो, एक से ज़्यादा हो, तो उनमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। और एस या ई एस वर्ब की पहली फॉर्म के साथ कब लगता है? जब हमारे पास थर्ड नंबर सिंगुलर्स हों तो उनके साथ लगता है। जैसे ही, शी, इट आर सिंगुलर नंबर, जैसे जहाँ पे बी आ जाएगा। तो ये देखते हैं गाइस, चलिए। आई सिंग ए सॉन्ग, मैं एक गीत गाता हूँ। बी प्ले ए मैच, हम एक खेल खेलते हैं। जू रीड ए बुक, तुम एक किताब पढ़ते हो। दे प्लक द फ्लावर्स, वो फूल तोड़ते हैं। द गर्ल्स मेक द पेपर बोट्स, लड़कियाँ कागज़ की किस्तियाँ बनाते हैं। ही क्लीन्स द विंडो, वह खिड़की को साफ करता है। शी प्रिपेयर्स द टी, वो चाय बनाती है। इट रेन्स टूडे, आज वर्षा होती है। द बी कलेक्ट्स द हनी, और मधुमक्खी शहद इकट्ठा करती है। अब जहाँ समझने वाली बात है, पहला वाक्य लेते हैं, आई सिंग ए सॉन्ग, जहाँ आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है तो आई के साथ क्या लगेगा? वर्ब की पहली फॉर्म। इसी तरह से मैंने आपको पहले बताया कि अगर सब्जेक्ट, इफ द सब्जेक्ट इज आई, बी, यू, दे आर प्लूरल नंबर, देन यूज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। If the subject is he, she, it are singular number, then use S or ES with the first form of the verb. Right? तो ये बस इतना सा अंतर आपको देखना है कि हमने एस ई एस वर्ब की पहली फॉर्म के साथ कब लगाना है और वर्ब की पहली फॉर्म सिर्फ वो कहाँ लगनी है। ये अंतर आपको देखना है। फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूँ। इफ द सब्जेक्ट इज आई, बी, यू, दे आर प्लूरल नंबर, देन यूज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। इफ द सब्जेक्ट इज ही, शी, इट आर सिंगुलर नंबर, देन यूज द एस आर ई एस विद द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। इज इट क्लियर? फिर भी अगर आपको कहीं डाउट लगता है तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। ये आपका रहा जी अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं। ट्रांसलेशन मैंने आपको इनका बता दिया। अब दूसरी बात जो जहां इंपॉर्टेंट और देखने वाली बात है कि सिंपल जो सेंटेंसेस हमने पढ़े थे उनमें क्या था कि सब्जेक्ट के द्वारा कोई एक्शन नहीं होता। नो एक्शन बाय द सब्जेक्ट, मैंने लिखा हुआ था, समझाया था आपको अच्छे तरीके से कि सब्जेक्ट के द्वारा कोई एक्शन नहीं होता, सब्जेक्ट के द्वारा कोई क्रिया नहीं होती, डूअर के द्वारा कोई क्रिया नहीं होती। जो कर्ता होता है, सब्जेक्ट होता है कर्ता, डूअर, उसके द्वारा क्रिया नहीं होती। लेकिन जब हम टेंसेस की बात करते हैं तो टेंसेस कैटेगरी में आता है एक्शन इज परफॉर्म बाय द सब्जेक्ट। एक्शन
इज परफॉर्म बाय द सब्जेक्ट। कर्ता द्वारा क्रिया होती है, कर्ता के द्वारा कोई क्रिया होती है, जो उससे बोध होता है, उससे पता चलता है। जैसे आई जो है मैं क्या कर रहा हूं, आई सिंग ए सॉन्ग, मैं एक गीत गा रहा हूं। मीन मेरे द्वारा एक क्रिया जो है वो हो रही है। कौन सी क्रिया हो रही है? सिंग करने की, गीत गाने की। इसी तरह से दूसरा वाक्य लें, बी प्ले अ मैच, हम एक खेल खेलते हैं। तो जहां बी जो हम हैं उनके द्वारा क्या हो रहा है? एक क्रिया हो रही है। कौन सी क्रिया है? प्ले। प्ले क्रिया है, वर्ब है। तो जहां पे सब्जेक्ट के द्वारा किसी काम का होना, क्रिया का होना, ये टेंसेस कैटेगरी में आता है। और जहां ये हमारे सिंपल सेंटेंसेस रहते हैं, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल फ्यूचर, सिंपल ये जो अपना पास्ट है, तो इसमें जो सब्जेक्ट है उसके द्वारा किसी क्रिया का होना नहीं होता। मीन नो एक्शन बाय द सब्जेक्ट। ये बस अंतर आपको देखना है। टेंसेस कैटेगरी में जितने भी सेंटेंसेस आपको मिलेंगे उनके द्वारा काम करने की, क्रिया करने की, ये आपको मिलेंगे कि सब्जेक्ट के द्वारा क्रिया हो रही है, होती है। इसी तरह से अगर तीसरा वाक्य देखें, यू रीड ए बुक, तुम क्या करते हो, तुम्हारे द्वारा क्या काम हो रहा है, कौन सी क्रिया हो रही है? तो ये रीड ए बुक। ठीक है, दे प्लक द फ्लावर्स, वो फूल तोड़ते हैं। तो दे उनके द्वारा कौन सी क्रिया हो रही है? प्लकिंग की, फूल को तोड़ रहे हैं। गर्ल्स के द्वारा कौन सा एक्शन हो रहा है? पेपर बोट बना रहे हैं। ही उसके द्वारा कौन सा हो रहा है कि खिड़की को साफ करता है। ही क्लीन्स द विंडो। मीन उसके द्वारा, मीन जितने भी हमारे सब्जेक्ट आएंगे उनके द्वारा क्रिया होती है। ये टेंसेस कैटेगरी में आते हैं। चलिए आगे, अफर्मेटिव टेंसेस हो गए। अगर हम इनके आगे नेगेटिव करने हो तो इसके बीच में क्या लगाना है? प्रेजेंट इंडेफिनेट के वही सेंटेंसेस मैंने आगे उठा करके रखे हैं ताकि आप अच्छी तरह से इनको फॉलो कर सको। इनमें आएगा डू नॉट, डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जी आपको देखना है। फर्स्ट वाक्य जो है, आई डू नॉट सिंग ए सॉन्ग, मैं गीत नहीं गाता हूं। आई सब्जेक्ट के जस्ट बाद आपने क्या लगाना है? डू नॉट का या डज नॉट का प्रयोग करके उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म लगानी है। तो इसमें सभी में क्या आएगा? वर्ब की पहली फॉर्म लगेगी। फिर देखते हैं, आई डू नॉट सिंग ए सॉन्ग, मैं गीत नहीं गाता हूँ। वी डू नॉट प्ले ए मैच, हम एक खेल नहीं खेलते हैं। यू डू नॉट रीड ए बुक, तुम एक किताब नहीं पढ़ते हो। दे डू नॉट प्लक द फ्लावर्स, वो फूल नहीं तोड़ते हैं। द गर्ल्स डू नॉट मेक द पेपर बोट्स, लड़कियाँ कागज की किस्तियाँ नहीं बनाती हैं। वी डज नॉट क्लीन द विंडो, हम खिड़की को साफ नहीं करते हैं। शी डज नॉट प्रिपेयर द टी, वो चाय नहीं बनाती है। इट डज नॉट रेन टूडे, आज वर्षा नहीं होती है। द बी डज नॉट कलेक्ट द हनी, मधुमक्खी शहद इकट्ठा नहीं करती है। भाई इसमें ये चीज़ आप देखें कि डू नॉट का हमने प्रयोग किया जस्ट आफ्टर द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हमने डू नॉट, डज नॉट का प्रयोग किया और उसके साथ जो बेस फॉर्म है, वर्ब की जो पहली फॉर्म है, उसका हमने प्रयोग किया। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपने इसको भी अच्छी तरह से फॉलो किया होगा। नेक्स्ट अगर हम चलते हैं नेगेटिव, इनके इंटेरोगेटिव अगर बनाने हो, इंट्रोगेटिव बनाने हो तो क्या करेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनेट के जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आते हैं उनमें लगता है बी जूस, डू, डज बिफोर द सब्जेक्ट। जू या डज को हम सब्जेक्ट के पहले लगाते हैं। मीन प्लेस डू और डज, ये जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं इनको पहले लगाना है और उसके बाद आप सब्जेक्ट को लगाएं। जैसे डू आई सिंग ए सॉन्ग, क्या मैं गीत गाता हूँ। डू वी प्ले ए मैच, क्या हम एक खेल खेलते हैं। डू यू रीड ए बुक, क्या तुम एक किताब पढ़ते हो। डू दे प्लक द फ्लावर्स, क्या वह फूल तोड़ते हैं। डू द गर्ल्स मेक द पेपर बोट्स, क्या लड़की कागज़ की किस्तियाँ बनाती हैं। डज ही क्लीन द विंडो, क्या वो खिड़की को साफ करता है। डज शी प्रिपेयर द टी, क्या वह चाय बनाती है। डज इट रेन्स टुडे, क्या आज वर्षा होती है। डज द बी कलेक्ट द हनी, क्या
मधुमक्खी शहद इकट्ठा करती है। तो ये आते हैं इसके इंटेरोगेटिव। सिंपल सा फंडा आपने याद रखना है, जो रूल इसका है वो ये कि डू और डज को बिफोर द सब्जेक्ट आपने लगाना है जहां पे, और मेन वर्ब आपकी बी वन ही रहेगी। वर्ब की पहली फॉर्म आपको लगानी है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में, ठीक है। तो इसमें अगर हम, चलो मैं बाद में उसको थोड़ा डिस्कस करूंगा। फिर हम चलते हैं सम मोर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। भाई इसमें देखें हमारे WH फैमिली से जितने भी आते हैं, बैन, बेयर, बाई, हाउ, ये जो WH फैमिली से आते हैं उनके साथ अगर हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाना है तो वो कैसे बनेगा? WH राइट प्लस डू और डज प्लस सब्जेक्ट। अगर नेगेटिव हो, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, तो बीच में नॉट भी लगा दें, प्लस उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जिसको बेस फॉर्म भी कहते हैं, प्लस उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। तो एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। पहली एग्जाम्पल, पहली उदाहरण को देखते हैं। डू यू प्ले, क्या आप खेलते हो? भाई देखिए जिसमें यस नो में आंसर आ जाए वो हमारी क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब्स, ठीक है। तो जैसे डू यू प्ले, क्या तुम खेलते हो, इसका आंसर आप सिंपल दे सकते हैं यस और नो। डू यू प्ले यस, डू यू प्ले नो। तो ये जहां पे आप इसका यस या नो में आंसर दे सकते हैं जब ये हेल्पिंग वर्ब के साथ डू या डज के साथ ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना होता है। तो अब देखिए WH फैमिली से जो हैं, व्हाट डू यू प्ले, तुम क्या खेलते हो, इसका आप आंसर ऐसे तो नहीं दे सकते यस नो में। आप इसका आंसर यस नो में नहीं दे सकते हो, इसलिए ये WH फैमिली से आता है। और जो सेंटेंस जो है, ये वाक्य जो है, ये किसका है? यह भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। इस ऐसे अगर क्वेश्चन बने तो। फिर आगे चलते हैं। डज राम गो टू स्कूल, क्या राम स्कूल जाता है? डज राम नॉट गो टू स्कूल, क्या राम स्कूल नहीं जाता है? चलो देखते हैं, जहाँ फोर्थ को ले लेते हैं डज। तो पहले आया डू डज, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद गो वर्ब की पहली फॉर्म, उसके बाद ये सब्जेक्ट आ गया आपका स्कूल। इसके साथ चलते हैं। डू आई नॉट प्ले इन द पार्क, क्या मैं पार्क में नहीं खेलता हूँ? डू आई नॉट प्ले इन द पार्क, क्या मैं पार्क में नहीं खेलता हूँ? डू दे नॉट कम होम, क्या वह घर पे नहीं आते हैं? वाई डू यू प्ले इन द पार्क, तुम पार्क में क्यों खेलते हो? हाउ डज अमन कम होम, अमन घर कैसे आता है? देखिए वेरी सिंपल सा है कि आपने जो WH फैमिली से या हाउस से जो भी सेंटेंसेस बनेंगे उनका आप आंसर जो है वो यस नो में नहीं दे सकते, और डू डज के साथ जो बने होंगे उनका आप आंसर यस नो में दे सकते हैं। बस ये आपको देखना है, ठीक है। तो ये सब मोर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस थे जिनको आपने अच्छी तरह से समझा। फिर मैं एक बार आपको पीछे लेके चलता हूँ, आपने इनको अच्छी तरह से समझा है तो फिर मैं आपको देखिए, जब इसका हम हिंदी में अनुवाद करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का, इसी संग मैं एक गीत गाता हूँ, आप देखें जितने भी आपने सेंटेंसेस बोले उनके अंत में बोलते हुए, उच्चारण करते हुए क्या आता है? ता है, ती है, तो है, खाता है, पीता है, सोता है, भागता है, नाचता है, दौड़ता है, खाता है, कार चलाता है, ठीक है, पढ़ता है, और बहुत सारे वाक्य। मीन अंतिम शब्द आप देखें हिंदी में अनुवाद करते हुए तो वहां पे आ गया ता है, ती है, तो है, खाता है, पीता है, सोता है, बैठता है, नाचता है, दौड़ता है, गाता है, जाता है, काम करता है। ये जो जितने भी सेंटेंसेस आते हैं इनमें जे हिंदी में अनुवाद करते हुए इनमें अंत में ता है, ती है, तो है आता है। बाकी रूल्स मैंने आपको समझा दिए हैं अच्छी तरह से। मुझे उम्मीद है कि आप इसको अच्छी तरह से आपने फॉलो किया होगा। फिर भी अगर आपके मन में किसी तरह का कोई प्रश्न उठता है तो आप बेझिझक हमसे ये बात कीजिए, हमारे कमेंट्स बॉक्स में अपने जो कमेंट्स हैं वो दीजिए, हम जरूर आपके डाउट्स जो हैं जो क्लियर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू।